एक्सरसाइज 3.3 है जिसमें हम कुछ प्रोपोर्शनल्स पढ़ेंगे। पहला है थर्ड प्रोपोर्शन। इफ 3 क्वांटिटीज, हमारे पास पर्स करें टोटल 3 क्वांटिटीज है। 3 क्वांटिटीज A, B एंड C आर रिलेटेड एज, किस तरह रिलेटेड है? इस तरह के A रेशो B प्रोपोर्शन B रेशो C, यानी इन्हीं 3 क्वांटिटी से एक प्रोपोर्शन बना है। इस तरह के पहले A का B के साथ रेशो, फिर B का C के साथ रेशो। तो इसमें ये जो C है इसको कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। देन C इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक, फिर इसके बाद नंबर 2 है फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल, वहाँ पर 4 क्वांटिटीज होती है फोर्थ प्रोपोर्शनल में। देखिए, जब भी हमने थर्ड प्रोपोर्शन के सवालात करने हैं ना, तो 2 क्वांटिटीज हमें दी होगी और तीसरी क्वांटिटी हमने लेट करनी है। तो फिर हमने इसको इस तरह प्रोपोर्शन लिखना है, याद रखना। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर 4 क्वांटिटीज मुकम्मल होती है। इफ 4 क्वांटिटीज A, B, C एंड D आर रिलेटेड एस, इस तरह रिलेटेड है। A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D। तो यहाँ पर ये D जो है ये फोर्थ प्रोपोर्शनल कहलाता है। ठीक, इसके सवालात में हमें 3 क्वांटिटीज दी होगी, हमने चौथी क्वांटिटी को लेट करना है। अच्छा, इसके बाद है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल में हमें अतराफ वाले क्वांटिटीज दी होगी। ठीक है, इफ 3 क्वांटिटीज, यहाँ पर फिर 3 क्वांटिटीज है। 3 क्वांटिटीज A, B एंड C आर रिलेटेड एज, कैसे रिलेटेड है? इस तरह A रेशो B प्रोपोर्शन B रेशो C। तो इसमें B को जो है मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। जब भी हमें मीन प्रोपोर्शन के सवालात दिए जाएंगे तो हमें 2 नंबर दिए होंगे, हमने इसके दरमियान मीन प्रोपोर्शन को लेट करना है, उसे इन 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान A और C के दरमियान रखना है और फिर इसे ये वाला प्रोपोर्शन बनाना है। फिर इसके बाद नंबर 4 है कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में हम लेट नहीं करेंगे, वो 3 क्वांटिटीज़ देगा तो हम इसे कंटिन्यू बनाएंगे। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये किस तरह का प्रोपोर्शनल है? तो देखिए, क्वांटिटीज A, B, C आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। इफ, अगर ये किस तरह हो? अगर ये इस तरह हो, A रेशो B प्रोपोर्शन B रेशो C, तो इसमें इसको फर्स्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं, इसे हम थर्ड प्रोपोर्शनल कहते हैं और इसको हम मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। याद रखना कि मीन प्रोपोर्शन के, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन के सवालात में हमने क्वांटिटी को लेट नहीं करना है, बल्कि हमें 3 क्वांटिटीज़ दी होगी, हमने इस दरमियान वाले को क्या करना है? रिपीट करना है। तो हमें इस तरह का प्रोपोर्शन मिलेगा। इसमें ये जो B है ये क्या कहलाता है? ये मीन प्रोपोर्शन कहलाता है। अब आते हैं इसके सवालात की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है 3.3 का, कहता है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल। हमें 2 क्वांटिटीज दी है, ये A है ये B है। तो हम क्या करेंगे? लेट, हम इसके अलावा कोई नंबर लेते हैं। लेट C बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। ये हमने लेट कर दिया कि C जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो फिर C को इधर रखने से हमने प्रोपोर्शन किस तरह बनाना है ये आप देख सकते हैं।
ए बी दिए हैं, सी को हमने लेट कर दिया। तो थर्ड प्रोपोर्शनल में ये क्वांटिटीज किस तरह रिलेटेड होती है, ए रेशो बी फिर बी रेशो सी। तो हमने क्या करना है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, फिर रेशो लेना है एक्स प्लस वाई का, फिर प्रोपोर्शन हमने क्या करना है इसका, फिर इसके साथ रेशो लेना है एक्स प्लस वाई का, सी के साथ रेशो लेना है। देखिए हमने इस दरमियान वाले क्वांटिटी को रिपीट कर दिया। तो इधर जो है ये थर्ड प्रोपोर्शन है। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये मीन वाले हैं ये एक्सट्रीम वाले हैं। तो हम एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और सी को ज़रब करते हैं और यहाँ पर एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई को ज़रब करते हैं। ये जो है इधर ज़रब हो रही है, इधर आकर तकसीम हो जाती है। ये एक्स प्लस वाई वोल का स्क्वेयर लिख लेते हैं, ये एक्स स्क्वेयर मनफी वाई का स्क्वेयर। अब ये फार्मूला है एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर, इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, इसी तरह रखते हैं। ये ए स्क्वेयर मनफी बी स्क्वेयर है तो इसे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई रखते हैं ना। ये एक्स प्लस वाई जो है एक टाइम इसके साथ कैंसिल हो जाता है तो हमें थर्ड प्रोपोर्शन मिल जाता है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है। हमें दो क्वांटिटीज दी है ना, तो तीसरी मालूम नहीं है। हम लेट करते हैं, लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। हमने इसको थर्ड प्रोपोर्शनल रखा एक्स को, तो एक्स इधर रखने से हम प्रोपोर्शन कैसे बना सकते हैं, देन इन दोनों के दरमियान एक रेशो लेंगे, फिर इसका इसके साथ रेशो लेंगे। ये क्या है, यू क्यूब प्लस वी क्यूब डिवाइडेड बाय यू स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर, रेशो यू स्क्वेयर माइनस यू वी प्लस वी का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय यू माइनस वी। फिर प्रोपोर्शन लगाते हैं, इस क्वांटिटी को फिर लिखते हैं यू स्क्वेयर माइनस यू वी प्लस वी का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय यू माइनस वी रेशो एक्स। अब हम प्रोडक्ट ऑफ मीन लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम वाले ये है, तो यू क्यूब प्लस वी क्यूब डिवाइडेड बाय यू स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर, इसको एक से ज़रब करेंगे और इन दोनों को ज़रब करने से ये यू स्क्वेयर माइनस यू वी प्लस वी स्क्वेयर इसका स्क्वेयर होगा और यहाँ पर इन दोनों के असील ज़रब से यू माइनस वी वोल का स्क्वेयर हो जाता है। ये तकसीम हो रहा है, जाकर ज़रब होगा, ये ज़रब हो रहा है, आकर क्या होगा तकसीम। तो एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस यू वी प्लस वी का स्क्वेयर वोल स्क्वेयर, ये इसी तरह यू माइनस वी वोल स्क्वेयर, ये भी इसी तरह लिखा जाता है। यहाँ पर यू स्क्वेयर माइनस वी का स्क्वेयर, यहाँ पर यू क्यूब प्लस वी का क्यूब। अब इन दो फार्मूलों को एक्सपेंड करते हैं, एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस यू वी प्लस वी का स्क्वेयर वोल स्क्वेयर और यहाँ पर u माइनस वी वोल का स्क्वेयर ज़रब ये ए स्क्वेयर मनफी बी स्क्वेयर है, तो u प्लस वी और u माइनस वी। अच्छा फिर ये क्या है, ये भी फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसे u प्लस वी, यहाँ पर आ जाता है u स्क्वेयर माइनस यू वी प्लस वी का स्क्वेयर। अच्छा ये अभी कैंसिलेशन हो जाता है, एक टाइम ये इसके साथ कैंसिल हुआ, फिर ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है और एक टाइम ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, तो ये सारा ख़त्म हुआ। इधर एक यू स्क्वेयर माइनस यू वी प्लस वी का स्क्वेयर बचा और यहाँ पर यू माइनस वी। ये है हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का, कहता है क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने मालूम करना है। तो देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल में हमें 3 क्वांटिटीज़ ऑलरेडी दी गई है, तो हमने लेट करनी है चौथी क्वांटिटी को। आप देख सकते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे बनता है। अगर 4 क्वांटिटीज़ दी है तो हमने इसको यू रिलेट करना है ए रेशो बी, फिर क्या करना है सी रेशो डी। तो यहाँ पर 3 तो दिए हैं, हम चौथा लेट करते हैं, लेट एक्स बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। हाँ हमने x को फोर्थ प्रोपोर्शनल लिया है, इसको हम लास्ट में रखते हैं। अब हम इन दोनों का रेशो लेते हैं और इन दोनों का p क्यूब माइनस क्यू क्यूब रेशो p स्क्वेयर माइनस q का स्क्वेयर प्रोपोर्शन, फिर p स्क्वेयर प्लस p क्यू प्लस q का स्क्वेयर रेशो x। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करते हैं, ये दोनों ज़रब करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ मीन इन दोनों को ज़रब करते हैं, तो ये p क्यूब माइनस q
क्यूब, ये एक्स के साथ ज़रब होगा, इन दोनों को ज़रब करते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। अच्छा, ये लाकर इधर डिवाइड करते हैं, इस पर फार्मूला अप्लाई होगी पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, ये वाली फार्मूला है। ये इसी तरह लिखते हैं पी स्क्वायर पी क्यू और क्यू का स्क्वायर। अच्छा, ये जो पी क्यूब माइनस क्यू का क्यूब, इसको लाकर डिवाइड कर दिया। अब ये फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, पी प्लस क्यू, यहाँ पर पी माइनस क्यू, ये पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, ये इसी तरह लिखा। ये फार्मूला है पी माइनस क्यू और यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, ये इस फार्मूले को हमने एक्सपेंड कर दिया। अब ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, तो x इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ये आया। ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। हमें 3 क्वांटिटीज दी है, चौथी क्वांटिटी को हम सपोज करते हैं x एज अ फोर्थ प्रोपोर्शन, जिस तरह के हमने इसके पहले पार्ट में किया। तो देखिए, फिर हम प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये दो है और मीन में हम इन दो को ज़रब करेंगे। तो ये है यू स्क्वायर माइनस 11u प्लस 24, इसको ज़रब करेंगे x के साथ, यहाँ पर u माइनस 3 और यू स्क्वायर माइनस 13u प्लस 40, इन दोनों को ज़रब किया। इसको उठाकर इधर डिवाइड करते हैं, ये u माइनस 3 तो इसी तरह आता है यू स्क्वायर माइनस 13u और ये प्लस 40। अब यहाँ पर यू स्क्वायर माइनस 11u और प्लस 24, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 और 40 को ज़रब देने से 40 प्लस 40 के दो डिवाइजर्स 5 और 8, जिसको जमा करने से 13 और ज़रब देने से वापस 40 आता है। इसी तरह यहाँ पर 1 और 24 को ज़रब करते हैं, 1 और 24 को ज़रब देने से प्लस 24, फिर 24 के दो डिवाइज़र 3 और 8, ज़रब करने से 24 और जमा करने से 11 आ जाता है। तो ये x, ये क्या है u माइनस 3, यहाँ पर हम करेंगे u स्क्वायर माइनस 8 u माइनस 5u प्लस 40। देखिए, हमने दोनों को नेगेटिव रखा ताकि जमा हो जाए और माइनस 13 आए। फिर ये u का स्क्वायर और माइनस ये क्या रखेंगे 8u माइनस 3u प्लस 24, ये भी इसी तरह किया। u माइनस 3, अच्छा, इन दोनों से हम लेंगे कामन u, यहाँ पर u माइनस 8 आ जाता है। यहाँ से हम कामन लेंगे माइनस 5, u माइनस 8, और नीचे वालों में से यहाँ से u कामन लेते हैं तो u माइनस 8 आता है। यहाँ से माइनस 3 कामन करते हैं, u माइनस 8। अच्छा, x इज इक्वल टू ये u माइनस 3 और ये u माइनस 8 कामन करेंगे, यहाँ पर u माइनस 5 आ जाता है। और यहाँ से हम u माइनस 8 कामन करेंगे तो हमें u माइनस 3 मिलेगी। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कैंसिल करते हैं और इन दोनों को कैंसिल करेंगे। हमें जो फोर्थ प्रोपोर्शन मिला वो u माइनस 5 है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि मीन प्रोपोर्शन मालूम करें। तो आप देख सकते हैं कि हमें 2 क्वांटिटीज़ दी है, तो हम मीन प्रोपोर्शन को देखते हैं। अगर 3 क्वांटिटीज़ a, b और c इस तरह रिलेटेड है, a रेशो b, b रेशो c, तो इसमें ये b जो है दरमियान वाली क्वांटिटी, इसको हम मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। तो हम लेट करते हैं, लेट a b मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शनल, हमने a को माना मीन प्रोपोर्शन, तो ये a हम इधर नहीं रखेंगे बल्कि दरमियान में रखेंगे। अब प्रोपोर्शन कैसे बनेगा, इसका a के साथ रेशो, फिर a का इसके साथ, मतलब ये जो दरमियान में है इसको रिपीट करेंगे ताकि मीन की जगह पर a आ जाए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो a, फिर प्रोपोर्शन। देखिए, दरमियान वाली क्वांटिटी को हम मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। ये x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, तो प्रोपोर्शन बना ना, 3 क्वांटिटीज़ है, ये इस तरह रिलेटेड है कि a रेशो b फिर b रेशो c, तो हमने भी इसी तरह कर दिया। अब हम मीन का प्रोडक्ट लेंगे, मीन में ये दो आएंगे और एक्सट्रीम में ये दोनों आते हैं। तो मीन का प्रोडक्ट a ज़रब a आएगी और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ज़रब एक्स प्लस वाई
डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। इस फार्मूले को एक्सपेंड करते हैं, ये आ जाता है ए स्क्वेयर, ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई ज़रब एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, एक्स प्लस वाई जो है वो एक्स प्लस वाई वोल का स्क्वायर आ जाता है। स्क्वायर रूट दोनों तरफ का लेते हैं, स्क्वायर रूट लेने से हम एक तरफ प्लस माइनस भी लगाते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि जो मीन प्रोपोर्शन है वो या तो प्लस एक्स प्लस वाई होगा या फिर माइनस एक्स प्लस वाई होगा। 3 का पार्ट नंबर 4 है, हमें दो क्वांटिटीज दी है कि मीन प्रोपोर्शन मालूम करें। तो लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन। तो देखिए x क्या होगा, इनके दरमियान हम रखेंगे ताकि हम इन दोनों का रेशो ले सके और इन दोनों का, फिर x जो है हमारा मीन प्रोपोर्शन होगा। ये एल क्यूब माइनस एम क्यूब रेशो x, फिर प्रोपोर्शन x इंटू एल माइनस एम एल स्क्वेयर प्लस एल एम प्लस एम का स्क्वेयर। हमने एल क्यूब माइनस एम क्यूब का x के साथ, फिर x का एल माइनस एम और एल स्क्वेयर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वेयर के साथ रेशो ले ली। तो ये देखिए ये मीन की जगह पर आ गए, तो ये मीन प्रोपोर्शन है। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन में इन दोनों को ज़रब करते हैं, तो ये एक्स स्क्वेयर, और इन दोनों को ज़रब करते हैं, ये एल क्यूब माइनस एम क्यूब ज़रब एल माइनस एम, नीचे जो है एल स्क्वेयर प्लस एल एम प्लस एम का स्क्वेयर। अच्छा, ये फार्मूला एक्सपेंड करते हैं, ये ए क्यूब मनफी बी क्यूब, तो एल माइनस एम एल स्क्वेयर प्लस एल एम प्लस एम का स्क्वेयर। अच्छा, यहाँ पर एल माइनस एम डिवाइडेड बाई एल स्क्वेयर प्लस एल एम प्लस एम का स्क्वेयर। अब ये जो एल स्क्वेयर और ये कैंसिल हो गए, एल माइनस एम, तो ये आ जाता है एल माइनस एम वोल का स्क्वेयर। हम दोनों अतराफ का स्क्वेयर रूट लेते हैं। स्क्वेयर रूट लेने से ये होगा कि एक तरफ हम प्लस माइनस का इजाफा करते हैं। अच्छा, स्क्वेयर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस एल माइनस एम। तो मीन प्रोपोर्शन जो है वो या तो माइनस एल माइनस एम या प्लस एल माइनस एम है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का, कहता है अननोन की वैल्यू मालूम करें अगर दिए गए क्वांटिटीज कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है। तो ये क्वांटिटीज इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन होगी, इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन इफ अगर इनके दरमियान जो है रिलेशन कुछ यूँ हो, 45 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 5। तो आप देख सकते हैं क्वांटिटीज ए बी सी आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन इफ अगर a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c हो। तो इनमें से ये जो है मीन और ये फर्स्ट ये थर्ड। तो देखिए ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है, तो हम क्या करेंगे, 45 का x के साथ फिर x का 5 के साथ रेशो लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन लेते हैं, ये एक्स स्क्वेयर आ जाता है, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 45 ज़रब 5 जो कि 225 आ जाता है। फिर दोनों अतराफ का स्क्वेयर रूट लेते हैं, प्लस माइनस 225। अच्छा, एक्स तो इसी तरह प्लस माइनस 25 का जो स्क्वेयर रूट है वो 15 आया। तो देखिए हम x की जगह या तो इधर प्लस 15 रखेंगे या फिर माइनस 15 रखेंगे, तो ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन जो है सेटिस्फाई हो जाता है। फिर एक और पार्ट उठाते हैं, ये दिया है कि ये इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन है। तो जब ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है तो इनके दरमियान प्रोपोर्शन ये बनेगा 27 रेशो 3u माइनस 6 प्रोपोर्शन 3u माइनस 6 रेशो 12। इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो ये सेम है, 3u माइनस 6 वोल का स्क्वायर आ जाता है, और ये जो 12 है ये 12 और 27 का स्क्वायर प्रोडक्ट लेते हैं, 27 ज़रब 12, इसे बनेगा 324। अब देखिए 324 का जो स्क्वायर रूट है वो 18 आता है। हम क्या करेंगे, 3u माइनस 6 इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, प्लस माइनस यहाँ पर 324 का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये और ये कैंसिल, ये 3u माइनस 6 और यहाँ पर हमें मिल जाएगी प्लस माइनस 18। हम इनको दो बार लिखेंगे, 3u माइनस 6 इज इक्वल टू 18,
और यहाँ पर फिर 3u माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 18 लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 6 इधर लाकर जमा करेंगे तो ये हमें 24 मिलेगा। 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ जाता है। ये 6 इधर शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव 6 बनेगी। 6 को अगर हम 18 में जमा करेंगे -12 को 3 से डिवाइड करने पर हमें -4 मिलेगा। तो ये है इनकी वैल्यूज़।